मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम सब मिलकर महापुरुषों के सत्संग का श्रवण करें। आप भी कीजिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आइए। सच विषय विशेषावधारणवतो अशेष विपरीत प्रत्याशयस्य उपमर्दितत्वात् न पूर्ववत् संभवति। जिसने विषय विशेष का अवधारण कर लिया है, अपनी ब्रह्म रूपता को जिसने विचार करके जान लिया, तो अशेष विपरीत प्रत्याशय से उपमर्दितत्वात् संपूर्ण विपरीत प्रत्यय का जो आश्रय है, विपरीत प्रत्यय का आश्रय आलंबन जो है, विषय है, उसका उपमर्दन हो गया। विपरीत प्रत्यय का निमित्त था केवल सामान्य का ज्ञान होना, विशेष का अज्ञान। जब विशेष अंश को भी जान लिया तो विशेष का अज्ञान तो हट गया। जब अपनी ब्रह्म रूपता को जान लिया तो ब्रह्म रूपता के विषय में जो अज्ञान था वह अज्ञान नष्ट हो गया। तो पूर्व के समान ज्ञानी को अब विपरीत प्रत्यय नहीं हो सकता। इसलिए अन्यत्र भी श्लोक आता है, ब्रह्मामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्ववित्। जो ब्रह्मामृत से तृप्त हो गया है ज्ञानी, उसे कोई कर्तव्यता बुद्धि नहीं रह जाती है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान जब जिसको हो गया उनमें कोई कर्तव्यता बुद्धि नहीं रहती। कर्तव्य बुद्धि से नहीं करते, पूर्व के अभ्यास से कर लेते हैं। ज्ञान होने से पहले, जैसे उदाहरण आ दिया जाए, जैसे कोई केरला में ज्ञानी हुए, केरल राज्य में कोई ज्ञानी हुए, ज्ञान होने से पहले मलयालम भाषा बोलते थे, ज्ञान होने के बाद कौन सी भाषा बोलेंगे? मलयालम ही तो बोलेंगे। पहले से जिसका अभ्यास है वही तो बोलेंगे, और क्या। ऐसा थोड़ी ज्ञान होते पंजाबी बोलने लग गए तुरंत। आज से मुझे ज्ञान हो गया, मैं पंजाबी बोलूंगा, कार्टून हो जाएगा। ज्ञान ही नहीं, कार्टून हो जाएंगे। जो पहले से जो अभ्यास है, ज्ञान होने के बाद भी उसी अभ्यास की अनुवृत्ति होगी। जो खाते थे पहले वही खाएंगे कि ज्ञान होते ही कि सब तो एक ही है, गाय घास खाती है, मैं भी घास खाऊंगा। ज्ञान होने के बाद घास खाने लगे। बोले ऐसे ज्ञानी को तो भाई दूर से ही नमस्कार, मुझे हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें घास नहीं खाना है। फिर वो पहले से खाते थे, ज्ञान होने से पहले साधना काल में ही जैसा अभ्यास है वैसा आगे करें। नहीं, उनका क्या है ना, वो तो स्वरूप में रमण करते, इसलिए उन्हें कुछ भान ही नहीं रहता था। ऐसा है, वो खाते थे ऐसा नहीं, मैं खा रहा हूँ, कर्तव्य बुद्धि नहीं है ना, यही कह रहे हैं। यही यहाँ बात कही जा रही है कि ज्ञान होने के बाद कोई कर्तव्यता बुद्धि नहीं रहती। प्रारब्ध से थोड़ा व्यवहार तो दिखेगा, लेकिन कर्तव्यता बुद्धि नहीं। हाँ, उन्हें कुछ भान ही नहीं है। हाँ, दूसरे को लग रहा है कि खा रहे हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से खाना पीना नहीं। पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध से हो जाएगा, लेकिन मैं खाता हूँ ये अहंकार नहीं है उनमें, अभिमान नहीं। ज्ञानी का अभिमान नष्ट हो जाता है। तो विषय विशेष का अवधारण वाले जो ज्ञानी है, तो मैं ये श्लोक बता रहा था, ज्ञानामृत से जो तृप्त हो गए, कृत कृत्य हो गए, ऐसे ज्ञानी में कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। अगर कर्तव्यता बुद्धि है तो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी है तो कर्तव्यता बुद्धि नहीं, और कर्तव्यता बुद्धि है तो फिर ज्ञानी नहीं। तो इसलिए यहाँ बता दिए कि जब ज्ञानी को स्वरूप के विषय में विशेष निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म रूप हूँ, उन्होंने अनुभव कर लिया, तो फिर विपरीत ज्ञान नहीं, भ्रांति संभव नहीं है। अपने को मनुष्य मानेंगे, जीव भाव मानेंगे, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा ये विपरीत ज्ञान ज्ञानी में संभव नहीं है। उदाहरण वही दे रहे, सुक्तिकादौ सम्यक प्रत्ययोत्पत्तौ पुनर्अदर्शनात्। सुक्ति आदि में सम्यक प्रत्यय की उत्पत्ति होने पर दोबारा रजत भ्रांति होती है क्या? एक बार जान लिए तो फिर रजत भ्रांति दोबारा नहीं होगी। ऐसे ही एक बार स्वरूप को जान लिए तो प्रारब्ध से भले
व्यवहार करने के लिए विस्मरण होगा, विपरीत ज्ञान नहीं। क्या करें, कुछ नहीं। अच्छा, तो विपरीत वही बता दे, सुक्ति का आदि में सम्यक प्रत्यय की उत्पत्ति होने पर पुनः भ्रांति नहीं देखी गई है। ऐसे यहाँ पे ज्ञानी में भी भ्रांति नहीं, संभव नहीं है। क्वचित तु विद्यायाः पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो विपरीत प्रत्ययो भाषा स्मृतयो जायमाना विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अस्माकम अकस्मात कुर्वन्ति। कहीं कहीं पे, कहीं कहीं मतलब परोक्ष ज्ञानी में ज्ञान भी कई प्रकार के होते। एक तो होता है आपात ज्ञान। आपात ज्ञान मतलब सुन के तो रखे हो लेकिन पूरा विश्वास के साथ नहीं कह सकते, ऐसा ही है। इसको आपात ज्ञान, हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा हो। आपात मतलब जिसमें संशय आदि की संभावना है, इसको बोलते आपात ज्ञान। ठीक, तो आपात ज्ञान हो गया। संन्यास आदि लेते हैं आत्मा को जानने के लिए, किस ज्ञान के आधार पे संन्यास लेते हैं? आपात ज्ञान। सामान्य रूप से जानते हैं कि ज्ञान से जीव ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है, परमानंद रूपता का अनुभव कर लेता है, मुक्त हो जाता है। पहले थोड़ी ज्ञान हो गया। अगर पहले ही दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया फिर संन्यास लेने की क्या जरूरत है? पहले ज्ञान हो गया फिर ये सब कर्तव्य करने की जरूरत नहीं। जैसे वो हरिद्वार में आनंदमयी माँ थी, वो ज्ञानी थी। आनंदमयी माँ से उनके भक्तों ने पूछा, माता जी आपने तो संन्यास लिया नहीं है। उन्हें बोले संन्यास, जब शरीर ही नहीं तो संन्यास किसका होगा? तो शरीर ही नहीं है तो किसका संन्यास होगा? आनंदमयी माँ इतनी निष्ठा वाली थी, उनके पास तो सब अखंडानंद जी महाराज, उड़िया बाबा सब जाते थे उनके पास, आनंदमयी माँ के पास। तो इतना उनकी इतनी दृढ़ निष्ठा थी, तो उन्होंने सीधे यही कह दिया, शरीर ही नहीं तो संन्यास किसका ले, ये बताओ। तो जी जी, अच्छा अच्छा, यहाँ आई थी। हाँ हाँ, जी 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 जी। हाँ, मैं पहले, अभी तो पहले कई साल तक मैं हर साल एक बार जाता था उनके यहाँ। तो क्वचित तु, तो यहाँ देखिए 3 प्रकार का ज्ञान, आपात ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। पहले तो आपात ज्ञान जो संदेहास्पद जो ज्ञान है, जिसमें संशय की संभावना है, हो सकती है, ऐसे ज्ञान को आपात ज्ञान कहते हैं। दूसरा होता है परोक्ष ज्ञान, ब्रह्म है ऐसा जान लिए, थोड़ा विचार करके जाने तो परोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म रूपता का अनुभव नहीं किए लेकिन वो एक ही ब्रह्म है ऐसा निश्चय हो गया है, वो परोक्ष ज्ञान उसे कहते हैं। और मैं वही व्यापक ब्रह्म मैं हूँ, सच्चिदानंद हूँ, ऐसा जो दृढ़ निश्चय है, अपरोक्ष ज्ञान। तो किसी किसी परोक्ष ज्ञानी में, क्वचित मतलब परोक्ष ज्ञानी को लेना है यहाँ पे। क्वचित तो विद्यायाः पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो, ज्ञान होने से पहले जो विपरीत ज्ञान हुआ था, अपने को मनुष्य मानते थे, ब्राह्मण मानते थे, पुरुष मानते थे, तो जो मैं मनुष्य हूँ, इस तरह का जो भ्रांति पहले होती थी, उस भ्रांति से अंदर जो अंतःकरण में संस्कार हो जाता है, उन्हीं संस्कार के आधार पे आगे भी व्यवहार करते हैं। तो पूर्वोत्पन्न विपरीत प्रत्यय जनित संस्कारेभ्यो, पूर्व में जो विपरीत प्रत्यय हुए हैं ज्ञान होने से पहले, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, देवता अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसा जो विपरीत प्रत्यय हुआ है, उन विपरीत प्रत्यय से जनित संस्कारों से विपरीत प्रत्ययावभाषा स्मृतयो जायमाना, विपरीत प्रत्यय के समान आकार वाली स्मृतियां, जैसा ज्ञान, जैसा अनुभव होता है वैसा स्मरण होता है। आप हरिद्वार में गए हुए अनुभव किए तो उसका स्मरण करोगे, मैं हरिद्वार में गया था, संतोषी माता आश्रम में था, ये था, मैंने ये किया, जैसा अनुभव किए वैसा ही स्मरण होता है। तीसरी बात को बोल रहे, विपरीत प्रत्ययावभाषा स्मृतयो जायमाना, पहले विपरीत ज्ञान हुआ है, उस विपरीत प्रत्यय के संस्कार से विपरीत प्रत्यय के समान आकार वाली स्मृतियां होंगी। जायमाना उत्पन्न होने वाली, उत्पन्न, जायमाना उत्पन्न होते हुए
तो स्मृतियां क्या करेंगी? विपरीत प्रत्यय भ्रांतिम अकस्मात कुर्वन्ति। अकस्मात वह विपरीत प्रत्यय रूपी भ्रांति को कर देती है। तो ज्ञान होने से पहले, परोक्ष ज्ञानी में ज्ञान होने से पहले विपरीत प्रत्यय हुआ है। अपने को मनुष्य मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, परिच्छिन्न मानते हैं, सुखी मानते, दुखी मानते हैं। उन अनुभवों के आधार पे संस्कार होंगे, उसी संस्कार से आगे भी भ्रांति हो जाती है। किसमें होती? परोक्ष ज्ञानी में, अपरोक्ष ज्ञानी में नहीं। उदाहरण दे रहे, जैसे यथा विज्ञात दिग विभागस्य अस्यापि अकस्मात दिग विपर्य विभ्रम। आपको पता है कि पूर्व दिशा किधर है, पश्चिम दिशा किधर है, तो भी उल्टा ज्ञान होता है। पूर्व को पश्चिम मान लेता है, पश्चिम को पूर्व मान लेता है, उत्तर को। कई जगह ऐसे, कहीं किसी नई जगह पे चले जाओ तो उल्टा मालूम पड़ता है। पूर्व को पश्चिम जानता है, सूर्योदय होने पे जान लेगा कि नहीं पूर्व दिशा इधर है, लेकिन तो भी उल्टा है, उसको लगेगा नहीं इधर है, ऐसा लगता है इधर है। तो जिसने दिग विभाग को जाना है तो भी उसको अकस्मात दिग विपर्य भ्रम हो जाता है। पूर्व को पश्चिम समझ लेता है, उत्तर को दक्षिण समझ लेता है। आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। महाराज जी दिशा भ्रम के बारे में भी बता रहे थे, और आत्मज्ञान होने के बाद क्या स्थिति होती है और आत्मज्ञान होने से पहले क्या स्थिति होती है, आपने श्रवण किया। आगे भी आप श्रवण करना, आपसे भेंट होगी जल्दी ही। आप श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।